हे गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। एंड मैं जानता हूं थ्योरी वीडियो लेट है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था। अभी भी एक वीडियो की एडिटिंग पे काम चल रहा है एंड दूसरी तरफ कुछ शॉर्ट्स पे काम चल रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को एक साइड रखते हैं और बात करते हैं लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले चैप्टर थ्योरी में बताया था कि इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली जिन्योन पार्क कुत्ता बनाएगा वाइट क्रो का, और एग्जैक्टली यही हुआ है। जिन्योन पार्क ने बहुत ही गंदी तरीके से भूत बना दिया था चंगसू का। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो कि इस चैप्टर में हुई, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो उसके बारे में आगे ही बात करेंगे। तो अगर तुमने अभी तक लुकिज्म का चैप्टर नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली अब तक तो पढ़ ही चुके होगे, तो विद द बेस्ट फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है चंगसू और जिन्योन पार्क की भसड़ के साथ। एंड जिन्योन पार्क बोलता है कि मैं कोई नॉर्मल कॉपियर नहीं हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं हूँ जो नॉर्मल कॉपी ट्रिक्स दिखा के इन सेकंड जनरेशन वालों की तरह तेरे को डराने की कोशिश करे। मैं असल में तेरे को मारने ही वाला हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे पता था कि तू शायद अभी तक मर चुका होगा टॉम ली का हाथ काटने के बाद। तो यहाँ पे एक मेजर डिस्कवरी ये थी कि टॉम ली का हाथ किसी प्री जनरेशन की लड़ाई में नहीं बल्कि चंगसू से लड़ने में चला गया। टॉम ली साला इतना नल्ला था, फर्स्ट जनरेशन वाले से हाथ कटवा बैठा। क्या यार, मिस किम पकड़ो साला। वेल, तो देखो, इस चीज के लिए मैं चंगसू को जरूर क्रेडिट देना चाहता हूँ कि किसी फर्स्ट जनरेशन वाले ने प्री जनरेशन वाले का हाथ काट दिया। दिस इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि टॉम ली अपने प्राइम में नहीं है। गो किम से लड़ते हुए भी ये चीज हुई थी। गो भी उसका हाथ काट सकता है एट द करेंट स्टेज। तो अगर हम देखें, गो किम और चंगसू में अभी भी बहुत गैप है। अगर तुम सोच रहे हो कि गो किम जितना पावरफुल है चंगसू, मत सोचो, क्योंकि गो किम के आसपास छोड़ो, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं आता चंगसू उसकी लाइन में। बट मेन चीज यहाँ पर ये नहीं है। मेन चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सफेद कौवे का काला कुत्ता बनाया गया है मार मार के, वो भी जिन्योन पार्क ने। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर की थ्योरी वीडियो में बताया था कि जिन्योन पार्क कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिससे पंगे लेके चंगसू बच जाएगा। लिटरली हमें यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स देखने को मिली जिन्योन पार्क की। अब देखो, मैं पैनल्स तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे एक और कॉपीराइट नहीं चाहिए पीटीजे से। बट हाँ, हमने देखा कि जिन्योन पार्क ने बहुत से लोगों को कॉपी करा, जैसे कि लाइटनिंग चोई के मूव्स को कॉपी करा। हमने देखा कि उसने बोक्यू गो के मूव्स को कॉपी करा, वो ड्राइवर जो जीचांग के साथ रहते थे। सॉरी यार, इनके नाम काफी डिफिकल्ट है, तो मैं बोलते हुए काफी अटक भी रहूंगा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि नाम ही ऐसे है भाई, जुबान पे नहीं आते, जुबान लड़खड़ा जाती है, मेरे को जुबान को वापस से सीधा करना पड़ता निकाल के। खैर, इसके बाद हमने देखा कुछ एलाइट के मूव्स, बिल्कुल सही, चार्ल्स चोई का प्री जनरेशन वाला वर्जन, उसके मूव्स भी देखे जब उसके दोनों हाथ हुआ करते थे। एंड दैट मूव्स वाज रियली ऑसम। मतलब हमने वहां पे इनविजिबल किक भी देखी। आई गेस वो इनविजिबल किक थी या फिर वो एक हाई स्पीड किक थी। देखो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वो इनविजिबल किक वाला इफेक्ट तो नहीं था, लेकिन वो लग तो इनविजिबल किक ही रही थी। जिस हिसाब से चंगसू का मुंह उड़ा था ना हवा में, उस हिसाब से तो वो इनविजिबल की लग रही थी। अब देखो, यहाँ पे कॉपियर्स के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक कि अगर उनके पास प्रॉपर मास्टरीज है इनविजिबल किक को यूज करने के लिए, तो वो उसको भी इमिटेट कर सकते हैं। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो ऑब्वियसली नहीं कर सकते इमिटेट इनविजिबल किक्स को। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो पर्टिकुलरली कुछ ही लोगों के पास हैं, जैसे कि जेम्स ली, सीनू हान और चार्ल्स चोई के पास जब पहले हुआ करती थी, जब वो जिंदा हुआ करता था। अब इसी के साथ एक चीज और हमें पता लगी जिन्योन पार्क के बारे में, और वो ये है कि जिन्योन पार्क यूनिक स्किल्स को भी कॉपी कर सकता है। उसने टॉम ली की यूनिक स्किल को कॉपी किया, लेकिन चंगसू ने उसका काउंटर बना रखा था कि इन केस कभी उसकी टॉम ली से भिड़ंत हो तो फिर वो उसका काउंटर यूज कर पाए, और वो उसी का वेट कर रहा था। और उसने जिन्योन पार्क के गर्दन के अंदर एक चाकू डाल दिया है, और लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई जिन्योन पार्क निपट गया। भाई, वो प्री जनरेशन का बंदा है, तुम समझ के देखो इस बात को कि वो प्री जनरेशन से आता है, मतलब इनसे भी पहले वाली जनरेशन से। और उनकी जनरेशन लिटरली भाई शिंगेन से लड़ी थी, शिंगेन यामाजाकी। देखो, जहां तक मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जिन्योन पार्क और ज्यादा कूटने वाला है चंगसू को। देखो, चंगसू ऑलरेडी बहुत ज्यादा कुट चुका है, इतना ज्यादा कुट चुका है कि वो अब अगर थोड़ा सा और कुट गया ना तो वो डेड है भाई, डेड, मर गया ऑन द स्पॉट भाई। चार कंधे भी नहीं मिलेंगे, जेम्स ली साला खुद भी नहीं आएगा इसको उठाने के लिए।
बट मूविंग ऑन, देखो एक प्रिडिक्शन मेरी ये भी है कि अभी तक जिनयोन पार्क ने शिंगन और गाब्रियोन किम के मूव्स को यूज नहीं किया है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये एक हाई एफिशिएंसी मूव्स हैं जिनको वो थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकता है। तो वो ऐसे क्रूशल मोमेंट के लिए इनको बचा के रख रहा था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये साला सफेद कौवा कुछ ऐसी टेक्निक बना के रखे तो उसके लिए वो ये चीज़ें यूज़ करे, और एग्जैक्टली यही होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक है तो। ओके, जिनयोन पार्क को और व्हाइट क्रो को एक साइड रखते हुए देखो अब जो नेक्स्ट शॉकिंग चीज़ हुई है मानवा के अंदर वो ये है कि हमें द ग्रेट इविल का एक छोटा सा ग्लिम्स मिला है, मतलब एक ही पैनल था। एंड बहुत से लोग कह रहे हैं ये वो पॉलिटिशियन है जो जेम्स ली के साथ है, और जेम्स ली को जिसने पॉलिटिक्स में डाला है। जहाँ तक उसकी फिगर दिखती है लग तो वो ऐसा ही रहा है, लेकिन क्या पता उस बॉडी के अंदर चार्ल्स चोई हो, और चार्ल्स चोई कोई तरीका ढूंढ रहा है कि वो डैनियल की सेकंड बॉडी को एक्वायर कर सके और उसकी सेकंड बॉडी के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को भेज सके। क्या तुमने ये चीज़ सोची है? देखो मैं तुम्हें एक पैनल याद दिलाना चाहता हूँ, जब चार्ल्स चोई और डैनियल की सेकंड बॉडी स्कूल के अंदर बात कर रहे होते हैं और जेम्स ली साला आके डैनियल की सेकंड बॉडी को बेहोश कर देता है, उससे पहले चार्ल्स चोई डैनियल की एसबी वाली बॉडी से कुछ कहता है, और वो ये है कि तूने लिटरली अपनी बॉडी का पोटेंशियल वेस्ट कर दिया। मेरा प्लान था कि मैं तुझे खुद ट्रेन करूँ, और अगर मैं तुझे ट्रेन करता तो तू एक बहुत ही बढ़िया फाइटर बन सकता था, और शायद इसीलिए वो उसको ट्रेन करना चाहता था कि अगर वो उसकी एसबी बॉडी को ट्रेन करे तो आगे जाके जेम्स ली जब उसको एक्वायर कर पाए तो चार्ल्स चोई अपनी कॉन्शियसनेस सेकंड बॉडी के अंदर भेज पाए। देखो जहां तक मुझे लगता है सेकंड बॉडी का यही रोल है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि डैनियल की सेकंड बॉडी मेन विलन हो सकती है एट द एंड ऑफ द सीरीज, और ओजी डैनियल की बॉडी इसीलिए डेवलप की जा रही है ताकि वो एसबी बॉडी से आखिर में लड़ सके। अब देखो मैं नहीं जानता कि कितने चांसेस है ये थ्योरी सच होगी भी या नहीं होगी, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने तुम लोगों से डिस्कस कर ली कि अगर कल को ये थ्योरी सच होती है तो तुम लोग आके एटलीस्ट ये तो बोलोगे कि हाँ भाई मानवा सेनपाई भाई ने ये थ्योरी हमें पहले ही बता के रखी हुई थी, और अगर नहीं होती तो भाई चप्पल मत मार। वेल, अब जो भी वो ग्रेट इविल है वो जेम्स ली को कमांड्स देता है और जेम्स ली उसके कमांड्स पे काम कर रहा है। तो देखो ये बंदा पक्का एक जीनियस तो होगा ही कि जेम्स ली इसकी बातें सुन रहा है, और जेम्स ली इससे पहले किसकी बातें सुनता था? चार्ल्स चोई की। या तो चार्ल्स चोई अपनी बॉडी में वापस जाने की कोशिश कर रहा है, या तो उसकी बॉडी किसी हीलिंग पॉड में होगी, या फिर हो सकता है कि ये टोटली नई बॉडी बना रहे हो। देखो इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ तो लिंक है जो कि सेकंड बॉडी से ये लोग कनेक्ट करेंगे, और हो सकता है कि सेकंड बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल बनाई ही इसीलिए गई हो कि चार्ल्स चोई को पता हो कि आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मुझे दूसरी बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस भेजनी पड़े। तो वेल, तुम लोगों को क्या लगता है ग्रेट इविल के बारे में? जहां तक मुझे लगता है मैंने सारी थ्योरीज बता दी ग्रेट इविल के बारे में जो हो सकती है। इस चीज को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है भाई, अभी चप्पल खाने से मेरे को याद आया कि हमें डैनियल की भी बात करनी है। बिल्कुल, डैनियल ने चप्पल खाने वाले काम करे थे जब वो चंगसू का आता हुआ अनप्रिडिक्टेबल अटैक नहीं देख पाया था, और इस बंदे को लिटरली इतना हाइप करा था गन ने कि इसकी मेन पावर ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। मतलब ये ऐसी चीजें कर देता है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करी होती, और डैनियल चंगसू का अटैक नहीं आता हुआ देख पाया। वो खैर चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, वो बात अलग है कि डैनियल काफी थका हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उसने जस्ट अपना पाथ यूज करा था, वो भी एक नहीं बल्कि 3 फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के खिलाफ। तो ये चीज छोटी तो नहीं है, बट हाँ इस चैप्टर के अंदर जरूर डैनियल ने अपनी पोटेंशियल दिखाई है कि बिना पाथ यूज करे भी डैनियल काफी पावरफुल है। क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने मुंह से उन रॉड्स को निकाल लेता है। मुझे तो लगा था कोई बंदा चाहिए इसको रॉड्स निकालने के लिए, लेकिन वो अपने मुंह का यूज करता है, वो रॉड्स निकाल लेता है। और डैनियल यूज करता है यामाजाकी स्टाइल टॉन फॉर टेक्निक्स, जो कि गन की टेक्निक है। गन देखो कभी वेपन्स तो नहीं यूज करता ज्यादातर, लेकिन जब भी वो करता है तब वो उससे भी कुत्ता बनाता है लोगों का, और डैनियल ने भी यहाँ पर यही करा। वो बुढ़ाऊ जिसने यूजीन को धोखा दिया था वो कहता है कि चलो मैं आखिरी काम ये कर देता हूँ कि मिरर किंग से तो मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि ये तो हमारी बात हुई नहीं थी। साले की फट गई बुढ़ाऊ साला। पर अगर मुझे कुछ करना ही है आखिरी काम, तो मैं यूजीन को अगवा करके तुम्हारे पास जरूर छोड़ सकता हूँ। और वो जैसे ही ये करने वाला होता है, डैनियल उसके स्कूल के बच्चों की मार लेता है। अब कुछ तो मारता है यार, क्या बोलते हैं उसको? सॉरी यार, कोई पारिवारिक माहौल वाला शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन तुम समझ गए हो क्या मार लेता है। वो लिटरली काफी सारे लोगों से एक साथ लड़ता है, और ये बुढ़ाऊ देख के इसकी फट जाती है। कहता है कि अभी ये कर कैसे पा रहा है,
अबे भाई ये डैनियल है क्या भाई, क्योशिन कराटे यूज कर रहा है, डैम भाई डैम। शुक्र है इसको ये नहीं पता कि इसको क्योशिन कराटे और इन सब की ट्रेनिंग किसने दी है, गन ने। अगर ये पता होता तो साला डायपर के अंदर हक देता बुढ़ाऊ। तो देखो बहुत अच्छे से तो लड़ पा रहा है डैनियल, क्योंकि उसके हाथ डैमेज है, उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है उन लोगों को। लेकिन बहुत से चांसेस है जब वो देखे कि जिनियन पार्क की गर्दन के अंदर एक चाकू घुसा पड़ा है तो वो उस तरफ जाए और अपना ध्यान थोड़ा सा उसका बट जाए एंड वो बुढ़ाऊ आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि डैनियल वहाँ पर जाके चंगसू की लंका लगा दे, बिल्कुल चंगसू के ऊपर अपना पाथ यूज़ करे और तब रिकग्नाइज हो डैनियल, मतलब जिनियन पार्क समझ जाए कि हाँ ये मेरा ही खून है, साला कॉपी कर सकता है एंड इसके पास यूनिक पाथ भी है। और क्या पता कि जब जिनियन पार्क अपनी असली पावर्स विच इज कि शिंगन और काप्रियोन की मूव्स को कॉपी कर रहा हो तो डैनियल भी वो मूव्स कॉपी करे और चंगसू की ये दोनों मिलके लंका लगाएं। लाइक दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ कितनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है कि अगर ये दोनों ही मिलके वाइट क्रो से लड़ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी फिलहाल में एक ही कैरेक्टर वाइट क्रो से लड़े तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वाइट क्रो बहुत ज़्यादा ओवरशैडो हो जाएगा और फिर तो वाइट क्रो को मरवाना ही पड़ेगा पीटीजे सेंसे को, क्योंकि वाइट क्रो लिटरली अगर दो जनों से लड़ पाए जो कि अपनी जनरेशन के पीक बोले जाते हैं तो मैं लुकिज्म पढ़ना छोड़ दूंगा। मतलब चलो ठीक है जिनियन पार्क पीक तो नहीं था लेकिन जिनियन पार्क काफ़ी पावरफुल था प्री जनरेशन में, और अगर वो हार जाए अकेला 1v1 फाइट में तो मैं समझ सकता हूँ कि उसने काफ़ी टाइम से लड़ाई नहीं करी है एंड ब्रश अप नहीं करी है अपनी स्किल्स। लेकिन अगर डैनियल पाथ के साथ हार जाए फिर से, ना हेल ना। तो वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन थ्योरीज के ऊपर, या फिर तुम्हारी कोई अपनी थ्योरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मैं जानता हूँ ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेट आ रहा है तो जब तुम देखोगे तब तक काफ़ी लोगों की थ्योरी वीडियोज़ वगैरह देख चुके होगे, बट मैंने उनमें से किसी की भी थ्योरी वीडियो नहीं देखी। जो भी थ्योरीज है मैं बना के रख चुका था चैप्टर पढ़ते ही, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का। ये कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यार लाइफ तो मेरी भी है तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तुम लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो, तो मुझे भी तुम लोगों को एज अ रिवॉर्ड टाइम पे वीडियोस लानी चाहिए। लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है, इंसान कुछ चीज़ें करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। खैर इन चीज़ों को साइड रखो और जो भी थ्योरीज है कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। यार देखो सब्सक्राइबर्स नीचे जा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर पाएँ। अकेले अकेले थ्योरीज देख के मतलब क्या दोस्तों के सामने कूल बनना चाहते हो, उनको भी दिखा दो। वेल मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।